बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.3 में। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, जैसे हमने पहले किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, इसमें चेक करना है कि फंक्शन जोन सा है वो डेरिवेबल है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए चेक करने के लिए देखते हैं क्या है। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किसी एक पॉइंट पे चेक करना है कि किसी एक पॉइंट पे कि वो फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करना है, जैसे मान के चलते एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन ये डेरिवेबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जोन सा पॉइंट दे रखा है ए, फंक्शन ऑफ एक्स जोन सा हमें दे रखा है माइनस फंक्शन ऑफ ए, जो यहाँ पे ए रखेंगे, ए के रखेंगे अपॉन में एक्स माइनस ए। अगर इसका आंसर फाइनाइट आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, डेरिवेबल। तुम एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों क्या है। एक बात का और ध्यान रखना, जितने भी जो भी फंक्शन डेरिवेबल होता है वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस जरूर होंगे। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी ज़रूर होगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे करने होते हैं, इसके अंदर कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। बताना है कि ये फंक्शन जोन सा है कॉन्टिन्यूस है, शो करके दिखाना है, लेकिन ये डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो पहले मैंने कॉन्टिन्यूस बच्चों प्रूव करके दिखा रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। देखो 0 पे चेक करते हैं तो 0 से कम वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, 0 से ज़्यादा वाला जो फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। 0 से कम वाला एक्स लिमिट एक्स बचो 0 माइनस कितना है 2 माइनस एक्स, एक्स को क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस एच के, एक्स की जगह माइनस एच रखें तो प्लस का एच आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में एक्स जो 2 से बड़ा फंक्शन बच्चों 0 से कितना है बड़ा 2 प्लस एक्स, ये आ जाएगा एक्स की जगह 0 प्लस एक्स, एक्स किसके इक्वल है एच के, एक्स की जगह एच रख देंगे, लिमिट पुट करेंगे जब 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 2। और 0 के इक्वल वाला फंक्शन 2 प्लस एक्स है, ये है 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ये हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 में भी। अब डेरिवेबल चेक करते हैं। देखो बच्चों डेरिवेबल चेक करने के लिए 0 पे तो 0 से कम वाला फंक्शन और 0 से ज़्यादा वाला, 0 से कम वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, डी का मतलब डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। 0 से कम वाला तो फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है, ये हम देखेंगे। जैसे ए पे चेक करना था तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। अब 0 पे चेक करना है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। अब 0 से कम वाला फंक्शन, 0 से कम वाला फंक्शन कितना है 2 माइनस एक्स, तो 0 से कम वाला 2 माइनस एक्स माइनस, और इसके अंदर बच्चों अगर मैं 0 रखूंगा, 0 से कम वाले फंक्शन में 0 रखूंगा तो क्या आएगा 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस 0, एक्स माइनस एक्स में से 0 गया तो क्या आ जाएगा एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास माइनस एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया ये बच्चों ये आ जाएगा एक्स में से, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स बाई एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो 0 से बड़े वाला आएगा। 0 से बड़े वाला बच्चों कितना है 2 प्लस एक्स, तो ये आ गया फंक्शन कितना है 2 प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास। माइनस कितना है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 में देखो फंक्शन तो हमारे पास 2 प्लस एक्स है, इसमें 0 पुट करूंगा तो 2 प्लस 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 0, एक्स आ जाएगा। एक्स से एक्स कट गया, क्या आ गया 1। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन जो सा ये डेरिवेबल नहीं है। अगर दोनों आपस में इक्वल आते तो वो डेरिवेबल हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों, चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे।
कॉन्टिन्यूटी बेटे बच्चों हम चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी हमारे, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं आएगी। मैंने बता रखा है जब नॉट इक्वल टू वाला हो तो या तो वो लेस देन ग्रेटर देन हो तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में बता रखा है। इसके अंदर हम डायरेक्ट चेक करते हैं। देखो ये हमारे पास है लिमिट फंक्शन के x इंटू साइन 1/x, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 और साइन की वैल्यू बच्चों हमें पता है -1 से 1 के बीच में रहती है, तो 0 इंटू जो भी वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी 0। और फंक्शन जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू कितनी है 0 है, तो दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे। अब डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। अब डेरिवेबिलिटी चेक करनी है तो इसमें बच्चों बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो वही है फंक्शन माइनस किस पे चेक करना है 0 पे अपॉन x माइनस 0। फंक्शन है कितना है x इंटू साइन 1/x, ये आ जाएगा x इंटू साइन। अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ बच्चों तो x की का 0 और यहाँ पे 1/0, तो इसको देखो 0 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा x ओवर साइन 1/x अपॉन में x तो है ही है, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/x। ये आ गया साइन लिमिट अप्रोचेस टू 0 माइनस। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, x किसकी इक्वल आ जाएगा -h के। यहाँ पे पुट कर दो h अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर माइनस h की जगह 0 पुट करो, क्या आएगा। अब देखो साइन 1/0 आ जाएगा। साइन 1/0 की क्या वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, वो हमें नहीं क्या था 0 पॉइंट कुछ हो 1 पॉइंट कुछ 0.109 हो माइनस में कुछ हो, तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि क्या वैल्यू है, मतलब डिफाइंड नहीं है कि प्रॉपर क्या वैल्यू आएगी, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही नॉट डिफाइंड है, हमें पता ही नहीं है क्या है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव से क्या कंपेयर करेंगे, तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपने खुद ट्राई करना है, जो भी डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन 4 है, चेक करने की डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो वही बच्चों x इक्वल 1/2 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1/2 से कम वाला और राइट हैंड डेरिवेटिव 1/2 से ज़्यादा वाला, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1/2 से कम और राइट हैंड डेरिवेटिव 1/2 से ज़्यादा वाला फंक्शन। तो फॉर्मूला f ऑफ x माइनस f ऑफ किस पे चेक करना है 1/2 ओवर x माइनस 1/2। अब 1/2 से कम वाला 2x माइनस 1 है माइनस, अब मैं f ऑफ 1/2 रखूँगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 1/2 -1 ये आ जाएगा ओवर x माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको तो क्या आएगा, ऊपर वाले को ये सॉल्व करेंगे, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा बच्चों, तो 0 क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, ये -1 ये +1 हो जाएगा, कैंसिल होकर 2x रह जाएगा ओवर ये रह जाएगा। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2 माइनस h, यहाँ पे ये पुट कर दो, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -2h/h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h, क्या आ जाएगा आंसर 2। इसी तरह से बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव में 1/2 से ज़्यादा वाला फंक्शन कौन सा है 3 - 6x, ये आ जाएगा। इसमें अगर मैं f ऑफ 1/2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा। इसमें सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये आ जाएगा, वही फिर दोबारा से पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2 प्लस h, x की जगह हम ये रख लेंगे और लिमिट चेंज करेंगे h अप्रोचेस टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों -6। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव -6 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ये वाला डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और कह रखा है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है, ठीक है। डेरिवेबल है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, और अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है ना। ये हमें पीछे जब हमने अभी स्टार्ट करा था ये, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अगर कोई फंक्शन, ये देखते हैं, अगर कोई फंक्शन बच्चों ये मैंने बताया था, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। अब इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है और कह रखा है कि ये फंक्शन जो है डेरिवेबल है। अब कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, मान अब इस सभी सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा फॉर एवरी x, मान के हमने क्या करा x इक्वल 1 पे देखते हैं, मतलब 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। जब ये सारे उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा वो, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करा,
1 से कम वाला फंक्शन 1 से ज़्यादा वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से कम वाला ये आ जाएगा बच्चों, 1 से ज़्यादा वाला राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगा। तो इसमें बच्चों x वही सॉल्व करते हैं, x को 1 माइनस एच रखा, यहाँ पे h की जगह 0 रखा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस a आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में बच्चों x इज इक्वल टू 1 प्लस एच रखा, x की जगह ये रखेंगे और h की जगह 0 रखे तो क्या आ जाएगा b प्लस 2, और f ऑफ x जो 1 के इक्वल है ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो क्या आ जाएगा 4 प्लस a। अब फंक्शन जो सा कॉन्टिन्यूस है तो तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 1 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और 1 की वैल्यू रखी तो यहाँ से 4 प्लस a किसके इक्वल आ गया b प्लस 2 के। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, 4 उधर चला जाएगा, a की वैल्यू क्या आई a इज इक्वल टू b माइनस 2 आ जाएगी। अब डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब 1 से कम और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 से ज़्यादा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अब 1 से कम वाला फंक्शन बच्चों हमें पता है कि ये वाला है और 1 से ज़्यादा वाला बच्चों ये वाला है। तो 1 से कम वाला फंक्शन बच्चों हमारे पास ये था, इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा, 1 पुट करें यहाँ 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस a आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों x माइनस 1 है, ये बाई मिस्टेक a लिखा हुआ है, x माइनस 1। इसको सॉल्व करा, ऊपर वाले को ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके फैक्टर बना लिए बच्चों मैंने, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 4। अब मैंने पुट करा x को 1 माइनस एच, x को 1 माइनस एच पुट करेंगे यहाँ पे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ ये आ जाएगा। h की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों 5 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव में अब फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव का bx मतलब 1 से बड़ा वाला फंक्शन कितना है bx प्लस 2, तो 1 से बड़ा वाला फंक्शन बच्चों कितना है bx प्लस 2, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा b प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाएगा, b कॉमन ले लिया बच्चों तो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये रह जाएगा b। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया b। तो बच्चों फंक्शन डेरिवेबल है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 है, राइट हैंड डेरिवेटिव b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी है। b की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो तो b की वैल्यू, b की जगह 5 रखूंगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की कितनी आ गई 5। इस तरह से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 में बच्चों हमें यही निकालना है कि डेरिवेबल है a और b की वैल्यू निकालनी है और एट x इज इक्वल टू c पे ये डेरिवेबल है, हमें कह रखा है क्वेश्चन पे। ठीक है, c पे ये डेरिवेबल है तो हम फंक्शन डेरिवेबल कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू c। अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा एट x इज इक्वल टू c में। तो वही बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट c से कम वाला और c से ज़्यादा वाला राइट हैंड लिमिट बच्चों वही है, सेम आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कैसे निकाला हुआ है मैंने, वही जो हम 6.1 में करके आ चुके हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन निकाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है c का स्क्वायर, यहाँ कितना आ रहा है ये ac प्लस b और यहाँ ये कितना आ रहा है c का स्क्वायर। तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस है तो तीनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से ac प्लस b किसकी इक्वल आ गया c का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से बच्चों डेरिवेटिव निकाला है मैंने c पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, c से कम वाला फंक्शन x स्क्वायर है और c से ज़्यादा वाला फंक्शन बच्चों ax प्लस b है। यहाँ पे x की जगह c रखेंगे तो ये आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये करेंगे तो ये कैंसिल होके x प्लस c आ जाएगा और x इज इक्वल टू c माइनस h रखा और h की जगह 0 रखेंगे तो ये 2c आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी x माइनस c से x ये वैल्यू पुट करेंगे ना, x की जगह यहाँ पे c तो ये आ जाएगा, b से b कैंसिल होके a कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया a, दोनों डेरिवेबल है तो मतलब दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 2c, इस a की वैल्यू बच्चों फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पे a की जगह 2c तो 2c का स्क्वायर बन जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का c स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं तो f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहता है डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ये वाला फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल करके दिखाओ और इसका डेरिवेटिव भी निकालो 1 पे क्या आएगा। तो वही बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकाला,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो फंक्शन तो यही है हमारे पास कि x का स्क्वायर 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा अपॉन x-1। सॉल्व करा तो ये कितना आ गया x प्लस ये x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा तो x+1 रह जाएगा। वही पुट करेंगे x = 1 - h। सॉल्व करेंगे बच्चों ये 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों फंक्शन यही रहेगा, x का स्क्वायर सेम x-1 से x+1 ही आ जाएगा। यहाँ पे x = 1 + h करेंगे तो यहाँ पे भी ये कितना आ गया 2। तो दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट 1 पे। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव 1 पे कितना आ रहा है तो यही तो बच्चों डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कितना आया 2, ठीक है। तो 1 पे डेरिवेटिव कितना आ गया 2, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 8th के फर्स्ट पार्ट में कह रखा है कि ये मॉडुलस फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है x की सभी वैल्यूज़ पे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = -2 पे। तो वही बच्चों कॉन्टिन्यूस तो मैंने पहले ही बता रखा है मॉडुलस, तो इसको मैंने क्या करा ब्रेक करा। 2 से कम रखूँगा वैल्यू, -2 से कम रखूँगा तो माइनस में फंक्शन आएगा, -2 से ज़्यादा रखूँगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ पे ये कॉन्टिन्यूस है तो देखो -2 से कम रखूँगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। और -2 से बड़ी होगी तो भी बच्चों ये पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है। -2 पे चेक करा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 0 आ रहा है, राइट का भी 0 आ रहा है। फंक्शन पे चेक करेंगे तो ये है -2 रखूँ तो भी 0 आ रहा है। तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। अब हमने चेक करना है कि ये डेरिवेबल नहीं है एट x = -2 पे। तो वही बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। लेफ्ट हैंड अब -2 से कम वाला फंक्शन, -2 से कम वाला बच्चों ये आ जाएगा, -2 से ज़्यादा वाला बच्चों ये आ जाएगा। यहाँ पे -2 से ज़्यादा वाला, -2 से कम वाला। सॉल्व करेंगे बच्चों, इधर -1 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 1। दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मतलब ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है -2 पे। 8th का सेकंड पार्ट में बच्चों सेम ही है क्वेश्चन, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। अब आपने खुद ट्राई करना है इसको कि ये कॉन्टिन्यूस भी प्रूफ करना है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 3 पे। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला जो है डेरिवेबल नहीं है x = 2 पे। इसको मैंने ब्रेक करा। जब 2 से कम रखूंगा तो ये वाला पार्ट बच्चों नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा। 2 से ज़्यादा रखूंगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ठीक है। 2 से कम रखूंगा तो ये वाला पार्ट जो सा नेगेटिव, 2 से ज़्यादा रखूंगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये दोनों बारी पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करा तो ये 1 आ गया, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया। मतलब 2 से कम वाले पे 1 है, 2 से ज़्यादा वाले पे 2x - 3 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। 2 से कम, 2 से ज़्यादा बच्चों। 2 से कम रखेंगे तो फंक्शन हमारे पास कितना है, यहाँ पे ये 1 है। और देखो 2 से कम है तो यहाँ पे 1 है, 2 पे भी 1 ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ रहा है। 2 से ज़्यादा वाले पे 2x - 3 है और 2 रखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। सॉल्व करा बच्चों तो कितना आ रहा है 2। दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये डेरिवेबल नहीं है एट x = 2 पे। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।